सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 11 और उससे आगे के क्वेश्चन। क्या स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की? शो दैट मॉड ए इंटू बी प्लस मॉड बी इंटू वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू मॉड ए वेक्टर बी माइनस मॉड बी वेक्टर ए। भाई ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है और इन दोनों को परपेंडिकुलर दिखाना है। तो हमने देखा था कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों ए और बी तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए? 0। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर अगर हम इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट ले लें, ठीक है भाई, तो हम ले लेते हैं फर्स्ट वेक्टर, ये मॉड ए इंटू वेक्टर बी प्लस मोड बी इंटू वेक्टर ए डॉट मोड ए वेक्टर बी माइनस मोड बी वेक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट हमने ली है। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान करें कि अगर हम a प्लस बी डॉट ए माइनस बी लेते हैं तो वो बिल्कुल हमारे अलजेब्रा की तरह क्या बन जाता है? मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर। दो टर्म्स a डॉट बी और b डॉट ए कैंसिल हो जाते हैं। अब ध्यान दें, मॉड ए बी दोनों वेक्टर्स सेम हैं, बिल्कुल हमारे जो दोनों फर्स्ट वेक्टर हैं वो सेम हैं और जो सेकंड वेक्टर है वो भी हमारा सेम है। तो दोनों पर ये वाला हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ये क्या बनेगा? मॉड ए, या फिर आप इसको सीधा भी कर सकते हैं, इंटू बी डॉट मोड ए इंटू बी। ठीक है भाई, फर्स्ट और फर्स्ट की फर्स्ट से हो जाएगी प्लस माइनस और सेकंड की सेकंड से। ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको बता रही हूँ ताकि हर बच्चे को समझ आ जाए। मॉड बी इंटू ए डॉट मॉडलेस ऑफ बी इंटू ए। ठीक है भाई, मॉडलेस एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर से मल्टीप्लाई होगा, तो मोड ए से मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो बन जाएगा मॉड ए स्क्वायर। और बी वेक्टर हैं तो इनकी हो जाएगी भाई डॉट प्रोडक्ट, तो ये बन जाएगा बी डॉट बी। क्लियर? ऐसे ही मॉड बी तो ये बन जाएगा मॉड बी स्क्वायर और ये बन जाएगा ए डॉट ए बार बार यूज हो रहा है हमारा। ये क्या बन जाएगा? मॉड ए स्क्वायर। बी डॉट बी क्या बन जाएगा? मॉड बी स्क्वायर। ये हो गया मॉड बी स्क्वायर और ये हो गया मॉड ए स्क्वायर। स्केलर हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, दोनों सेम हैं भाई। 3 4 4 3 कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो दोनों सेम है तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 0। इस वेक्टर की इस वेक्टर से जो डॉट प्रोडक्ट हमने ली वो 0 आ गई। अब हमारे पास सिर्फ एक लाइन लिखनी रह जाती है कि दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, तो वो आप लिख लीजिएगा। ये आपका सॉल्यूशन है। बहुत आसान से क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस इनमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने की जरूरत है। ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। थोड़ा मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल अलजेब्रा चलता है, लेकिन इसमें वेक्टर के लिए तो वेक्टर की नोटेशन लेनी पड़ती है और मैग्नीट्यूड के लिए मॉडलेस की नोटेशन लेनी पड़ती है। अगला है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, यस, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि इफ ए डॉट ए इज इक्वल टू 0 है एंड ए डॉट बी भी 0 है, तो व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट वेक्टर बी? हमें वेक्टर बी का बिहेवियर बताना है, किस टाइप का वेक्टर है। देखिए यहां आ जाइए। अब आप ए डॉट ए 0 है, इसका मतलब मोड ए स्क्वायर 0 है और मोड ए 0 होने का सीधा सा मतलब है कि भाई वेक्टर 0 है। नॉन जीरो वेक्टर का मॉडुलस कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में आप क्या करते हो? कंपोनेंट्स के स्केयर का सम करते हो और स्केयर का सम कभी भी 0 नहीं बनाएगा क्योंकि वो सब पॉजिटिव टर्म्स होंगी। इसका मतलब वेक्टर ए 0 है, ये कंफर्म हो गया। वेक्टर ए 0 वेक्टर है, ये बात कंफर्म हो गई। अब वेक्टर ए 0 है तो 0 के साथ डॉट नहीं लेते, 0 की नॉन 0 के साथ डॉट हम लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि ए डॉट बी 0 है तो यहां दो बातें होती हैं कि आइदर ये मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में बता चुकी हूं, आइदर वेक्टर ए 0 और वेक्टर बी 0 और वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी।
ये रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो ये तीन बातें होती हैं, आइदर दोनों में से एक जीरो होगा, एक नॉन जीरो। अब हमारे पास वेक्टर ए तो जीरो आ चुका है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि वेक्टर बी इज नॉन जीरो। जीरो भी हो सकता है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर ये हमारा हो सकता है, फ्री है, इस पर कोई कंडीशन नहीं लगेगी। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा सा जो भी स्टेटमेंट्स हमें बेटा जी गिवन है ना, उन स्टेटमेंट्स को थोड़ा हमें फोकस करना है, थोड़ा हाईलाइट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, आप बुक रख लीजिएगा सामने, यूनिट वेक्टर्स हैं तो ए का मैग्नीट्यूड भी और भाई बी का मैग्नीट्यूड भी और सी का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तीनों यूनिट वेक्टर हैं। सच दैट, ध्यान देंगे, सच दैट कैसे वेक्टर हैं कि a प्लस बी प्लस सी का जो सम आ रहा है वो जीरो वेक्टर आ रहा है। ठीक है भाई, a का b का और c का जो सम है वो जीरो वेक्टर हमारा आ रहा है। ये दो कंडीशंस हमें गिवन है कि a b c यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 हो गया, a प्लस बी प्लस सी जीरो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हमारा क्वेश्चन है, हमें a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू हमने निकालनी है। तो अब आप ध्यान दें जरा कि क्या क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी जीरो वेक्टर है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं कि हम a प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी क्या बन जाएगा भाई, जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई a प्लस बी प्लस सी जीरो है, आप इसको यहीं से ले लो ना, ये जीरो है तो इसका स्केयर भी क्या होगा, इसके मैग्नीट्यूड का स्केयर भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी का स्केयर भी क्या होगा, जीरो होगा। और उसको खोलोगे जब आप उसको तो ये आएगा, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब हम इनके डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये बिल्कुल अलजेब्रा, फिर वही a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ आप करेंगे तो ये क्या बनने जा रहा है, a डॉट a स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस b डॉट b यानी b स्क्वायर प्लस c डॉट c प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b प्लस 2 टाइम्स ऑफ b डॉट c प्लस 2 टाइम्स ऑफ c डॉट a इज इक्वल टू 0। ये क्या है, a डॉट a मॉड a का स्क्वायर है, ये क्या है मॉड a स्क्वायर, ये क्या है मॉड b स्क्वायर और ये क्या है मॉड c स्क्वायर। और तीनों में से दो जब आप कॉमन लोगे तो a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इज इक्वल टू 0। ये हमने फाइंड करनी है वैल्यू, और ये तीनों 1 है तो इनका स्केयर भी 1 होगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 राइट में जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इज इक्वल टू -3। और इस 2 को यहाँ से उठाकर आप राइट में ले जाइए तो आपकी जो इसकी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -3/2। तो ये थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन है जो आपकी इसको कॉन्सेप्ट क्लियरेंस को, मतलब कि आपको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको देखने के लिए ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपको डॉट प्रोडक्ट, मॉडुलस का स्केयर और ये सारी छोटी छोटी बातें अगर आपको पता हैं तो आप इजीली इन्हें कवर कर सकते हो। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। इफ आइदर वेक्टर a इज इक्वल टू 0, देखिए, और वेक्टर b इज इक्वल टू 0, ये कहता है कि हमें इस बात का पता है कि अगर वेक्टर a 0 हो या वेक्टर b 0 हो तो a डॉट b 100% 0 होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है, बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। लेकिन कन्वर्स सही नहीं है। कन्वर्स मतलब कि अगर a डॉट b 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि वेक्टर b 0 हो। हमें क्या प्रूव करना है, ध्यान देंगे बात पर,
क्या प्रूव करना है कि अगर a डॉट बी 0 है तो इसका क्या मतलब है कि नाइदर वेक्टर a 0 और नोर वेक्टर b 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर a नॉन जीरो है और वेक्टर b नॉन जीरो है। और इस बात को एग्जाम्पल से प्रूव करो, एग्जाम्पल से प्रूव करो। यानी आपको ऐसे दो वेक्टर ढूंढने हैं जिनकी डॉट प्रोडक्ट तो जीरो हो पर वो वेक्टर जीरो ना हो। इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स हैं। आप ही के प्रीवियस एग्जाम्पल्स में से मैं एक उठा लेती हूँ, आप क्वेश्चन खुद कर लीजिएगा। हमने ये ले लिया 6i + 2j + 8k, एम आई राइट, -8k, 6i + 2j - 8k। और वेक्टर b मान लीजिए मैंने ले लिया 4i - 4j + 2k। क्लियर? ए डॉट भी निकाल लीजिए, कितना आसान। देखो भाई अब यहाँ ध्यान देना, ये भी नॉन जीरो वेक्टर है और ये भी नॉन जीरो वेक्टर है। डॉट देखो 6 4 जा 24 + -8 + -16 और ये क्या आ गई 0। दो नॉन जीरो वेक्टर लिए और उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई। यही हमें करना था भाई, एग्जाम्पल से आपने प्रूव करना था कि दो नॉन जीरो वेक्टर्स की प्रोडक्ट भी 0 आ सकती है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा? इफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा आसानी हो जाती है हमें। ए के वर्टिसेस हैं 1 2 3, बी के वर्टिसेस हैं -1 0 0 और भाई सी के वर्टिसेस हैं 0 1 2। These are the vertices of a triangle respectively. Then find angle ABC। ये एंगल हमने निकालना है। क्लियर? भाई अब एंगल कैसे निकालेंगे? एंगल हम तो वेक्टर की बात कर रहे हैं और वेक्टर्स के बीच हमने एंगल देखा था कि अगर थीटा कोई दो वेक्टर्स ए और बी के बीच एंगल है तो कोस थीटा क्या होता है? a डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी। अब ये a डॉट बी क्या है? a और b क्या है? ये जो ट्रायंगल की साइड्स हैं ये वेक्टर हैं। आप क्या मान के चलें कि कोई O पॉइंट कहीं फिक्स है, मान लीजिए यहाँ कहीं O पॉइंट फिक्स है तो ये तो वेक्टर A का पोजीशन वेक्टर हो गया। आई विल यूज अदर कलर फॉर यू, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि ये तो O से A का पोजीशन वेक्टर है OA, ये B का पोजीशन वेक्टर है भाई OB, और ये बेटा जी अपना C का पोजीशन वेक्टर है OC विद रिस्पेक्ट टू एक फिक्स पॉइंट O। क्लियर? तो अब जो ये एंगल है ये एक्चुअल में वेक्टर BA और BC के बीच में है। ठीक है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ A क्या बन गया OA, तो वो क्या बन जाएगा भाई I + 2j + 3k। क्लियर? और भाई पोजीशन वेक्टर ऑफ B OB, OB क्या बन जाएगा भाई -I + 0j और +0k। यस, वर्टिसेस मैंने बिल्कुल ठीक लिखे हैं। और पोजीशन वेक्टर ऑफ C हमारा क्या बन रहा है OC, तो वो बन जाएगा 0I + j + 2k। अब जो एंगल है B वो BA और BC के बीच है। तो पहले आप देखिए, जब हम विदाउट वेक्टर बात करते हैं तो हम साइड को स्केलर लेते हैं, वैसे भी यहाँ भी स्केलर है, लेकिन अब हम वेक्टर में सीख रहे हैं तो BA को हमने एज ए वेक्टर डील करना है और BC को हमने एज ए वेक्टर डील करना है। तो हमने वेक्टर BA निकालना है। तो वेक्टर BA क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। आप इसे ऐसे भी ले सकते हो OA माइनस OB। तो भैया OA में से OB घटाओगे तो ध्यान दो I + 2j + 3k माइनस प्लस I, तो ये बन जाएगा 2I + 2j + 3k। क्लियर? ऐसे ही अब आप निकाल लीजिए वेक्टर BC जो कि बनेगा OC माइनस OB। OC में से OB माइनस करोगे तो ये बन जाएगा I + j + 2k। ठीक है, इनको नाम दे दीजिए अगर आप देना चाहें तो X Y Z या UVW, अदरवाइज आपको एज इट इज लेना पड़ेगा। तो एंगल ABC इज द
एंगल बिटवीन वेक्टर्स बी ए एंड बी सी। तो वही तरीका BA डॉट BC बाय मॉड BA मॉड BC। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं भाई BA डॉट BC। आप डिटेल में करिएगा, अपनी नोटबुक में करिएगा। जब BA डॉट BC डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6, ये तो आ गया 10। यहीं से हम BA का मॉडुलस ले लेते हैं भाई। वेक्टर BA का मॉडुलस करिए तो कितना आएगा, 4 प्लस 4 प्लस 9, 4 और 4 8, 9 और 8 17, रूट 17। और बेटा जी BC का इधर लूंगी मैं, BC का मॉडुलस जब आप लेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 4, 1 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज रूट 6। और यहां पर अब आप इसको पुट कर दीजिए कि लेट एंगल ABC इज थीटा। तो कोस थीटा क्या बन रहा है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कितनी आ रही है, 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 17 एंड अंडर रूट 6। 17 6 जा 102, तो ये बन जाएगा 10 बाय 102 का ये अंडर रूट आ गया। लेकिन हमें एक्चुअल में तो थीटा निकालना है, तो कोस को हम राइट साइड में ले जाएंगे। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स 10 बाय 102। क्लियर, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। हमें किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे थे, उनको हम वर्टिसेस को पोजीशन वेक्टर में बदला, उससे फिर हमने साइड्स को एज ए वेक्टर लिया और जिन साइड्स के बीच हमने एंगल निकालना था वो हमने फाइंड आउट कर दिया। ये सब हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, बस थोड़ा सा फॉर्म चेंज करके आपको बार बार दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपको नहीं कराऊंगी, उसमें आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं A B C और तीनों को आपने कॉलिनियर दिखाना है। तो ये सेम आपका एग्जाम्पल नंबर 21 की तरह है। आप वेक्टर AB निकालेंगे, आप वेक्टर BC निकालेंगे और AC, और तीनों का मैग्नीट्यूड, और अगर 2 के मैग्नीट्यूड का सम तीसरे के इक्वल आ जाता है तो पॉइंट्स आपके कॉलिनियर हो जाएंगे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 17 भी बिल्कुल इसी तरह है। शो दैट द वेक्टर्स दिस दिस एंड दिस फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। उसी क्वेश्चन की तरह कुछ है ये। हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, मैं इसको राइट एंगल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि ये राइट एंगल्ड है। और 3 वेक्टर दे रखे हैं। एक वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस के, यानी कि हमें सीधा पोजीशन वेक्टर दिया गया है। दूसरा वेक्टर जो कि किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस को दिखा रहा है i माइनस 3j प्लस 5k है, प्लस नहीं है भाई यहाँ पर, i माइनस 3j माइनस 5k, 2i माइनस j प्लस k। और जो c है आपका पॉइंट, वो किस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3i माइनस 4j माइनस 4k। यानी कि आपको 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। ठीक है भाई, OA, OB और भाई OC। अब आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि शो दैट these are the vertices of a right angled triangle। हमें इन तीनों में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का दिखाना है। तो सबसे पहले मैं आपको जस्ट आइडिया दे रही हूं, आप वेक्टर AB निकालेंगे, ठीक है भाई, OB माइनस OA, फिर आप वेक्टर BC निकालेंगे और फिर आप वेक्टर CA निकालेंगे। क्लियर, ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने वाले तीनों वेक्टर्स हो गए, साइड के AB BC CA। अब हमें ये नहीं पता कि विच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। हमें अगर ये एंगल निकालना है तो हम AB और CA की डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अगर हमें ये एंगल निकालना है तो AB और BC की, और ये लेंगे। मतलब हमें करना क्या है, हमें इसको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाना है। अगर हमने इसको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाना है तो ये कुछ ऐसे बनेगा। इसका आंसर मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में ये C पे 90 डिग्री आएगा। तो आपकी जो फिगर बनेगी भाई वो ऐसे बनेगी ABC। अब ये C पे 90 डिग्री आएगा, इट मीन्स जो BC और CA है इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगी। तो आप बारी बारी से, एक बार आप AB डॉट BC निकालेंगे,
एक बार आप BC.CA निकालेंगे, यहीं तक आपका काम चल जाएगा। नहीं चलता है तो फिर आप CA.AB निकालेंगे। जो भी डॉट प्रोडक्ट आपकी 0 आएगी वो दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे और उनके जो पॉइंट है, जो जहां पर जो उनका कॉमन पॉइंट है वहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल के वर्टिसेस बन जाएंगे। जो 15th क्वेश्चन था उसमें हमने एंगल फाइंड किया था, यहाँ भी एंगल करना है बट वो हमने तीनों करने पड़ सकते हैं। अगर आपको आइडिया है तो एक से भी काम चल जाएगा, पहली बार में अगर आ जाता है तो, अदरवाइज आपको तीनों भी करने पड़ सकते हैं। और ये है बेटा जी आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन विच इज ऑब्जेक्टिव। इफ ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर, वेक्टर ए नॉन जीरो है विद मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड स्मॉल ए ही है, लैम्डा इज ए नॉन जीरो स्केलर, एक हमें कंडीशन दे रखी है कि लैम्डा नॉन जीरो स्केलर है, तो लैम्डा ए यूनिट वेक्टर होगा अगर, क्वेश्चन क्या है कि लैम्डा ए इज अ यूनिट वेक्टर इफ, चार ऑप्शंस हैं आपके पास, चारों ऑप्शन क्या हैं, लैम्डा 1 हो, बी सेकंड ऑप्शन क्या है लैम्डा -1 हो, थर्ड ऑप्शन क्या है ए मॉड लैम्डा के इक्वल हो और फोर्थ ऑप्शन क्या है ए 1 मॉड लैम्डा के इक्वल हो। ठीक है भाई, बहुत आसान सा है। करना क्या, लैम्डा ए यूनिट है भाई, अगर लैम्डा ए यूनिट वेक्टर है तो लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सेपरेट कर लो मॉडुलस को, तो ये हो गया मॉड लैम्डा मॉड ए इज इक्वल टू 1। मॉड ए की वैल्यू कितनी है, ए है, तो यहाँ रख दीजिए मॉड लैम्डा, डॉट की जरूरत नहीं है, इनटू ए इज इक्वल टू 1। अब आंसर देखो आपका कहाँ है, ए को यहीं रख लीजिए, इज इक्वल टू 1 मॉड लैम्डा, ये आपकी ए की वैल्यू आ गई 1 मॉड लैम्डा और ये हमारा राइट ऑप्शन है। तो ये थी बेटा जी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 10.3 विद ऑल एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस और हमारा टॉपिक था स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।